शादी के बाद जब आयशा पहली बार अपने ससुराल के दरवाजे पर उतरी तो उसके दिल की धड़कन बिल्कुल वैसी ही तेज थी जैसे किसी प्रेशर कुकर की पहली सीटी से पहले भाप जुमा हो रही हो। घर बड़ा था, सहन कुशादा और दीवारों पर पुराने वक्तों की तस्वीरें आवेजा थीं। दरवाजे पर इसकी सास शकीला बेगम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया, मगर इस मुस्कुराहट में एक संजीदगी भी थी जो आयशा के दिल में हल्की सी घबराहट पैदा कर गई। ससुर हाजी साहब नरम मिजाज इंसान थे, इन्होंने दुआ दी और कहा कि बेटा ये घर अब तुम्हारा है। आयशा ने बचपन से सुना था कि ससुराल में पहली रेसो अब बहुत अहम होती है। इसकी अपनी अम्मी हमेशा कहती थीं कि बेटी, पहली बार जो खाना तुम ससुराल में बनाओगी वो सिर्फ जायका नहीं बल्कि तुम्हारी नीयत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे इखलाक की भी पहचान होगा। यही बातें इसके जहन में गर्दिश कर रही थीं। अभी शादी को 2 दिन ही गुजरे थे कि शकीला बेगम ने आकर नरमी से कहा, बेटा कल तुम्हारी पहली रेसो है। सब रिश्तेदार भी आएंगे, सोच लो क्या बनाना है। ये सुनते ही आयशा के हाथ ठंडे पड़ गए। वो अच्छा खाना बना लेती थी, मगर इतने बड़े घर के लिए, इतने सारे मेहमानों के लिए कभी नहीं बनाया था। इसने हामिद की तरफ देखा जो इसका शौहर था। हामिद ने मुस्कुरा कर हौसला दिया, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अम्मी को बस सफाई और वक्त की पाबंदी पसंद है, जायका तो तुम्हारा वैसे ही अच्छा है। रात भर आयशा सोचती रही कि क्या पकाए। आखिर उसने फैसला किया कि दाल चावल, सब्जी, रायता और साथ में मीठे में खीर बनाएगी। इसने सोचा सादा मगर दिल से बना हुआ खाना सबको पसंद आएगा। सुबह फजर के बाद ही वो उठ गई। इसने वज़ू किया, 2 नफल अदा किए और दुआ की कि या अल्लाह आज मुझे सुरखरू करना। बावर्ची खाने में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि ये इसका इम्तिहान है। चौल्हा, बर्तन, मुसालहे सब तरतीब से रखे थे। शकीला बेगम दरवाजे पर खड़ी देख रही थीं। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, इन्होंने कहा मगर आवाज में हल्की सी जांच पड़ताल थी। आयशा ने सबसे पहले दाल भिगोई और चावल साफ किए, फिर सब्जी काटने लगी। हाथ हल्के से कांप रहे थे मगर उसने खुद को संभाला। इसके जहन में अपनी अम्मी की बातें गूंज रही थीं, बेटी घबराहट से नमक ज्यादा हो जाता है, दिल पुरसुकून रखो। कुछ देर बाद उसने प्रेशर कुकर में दाल डालकर चूल्हे पर रखा। पानी की मिकदार नाप कर डाली, मुसालहे शामिल किए और ढक्कन मजबूती से बंद कर दिया। जैसे जैसे आंच तेज हुई, कुकर से हल्की सी आवाज आने लगी। आयशा का दिल भी उसी रफ्तार से धड़क रहा था। इसे लगा जैसे ये सीटी इसकी किस्मत का ऐलान करेगी। इधर सहन में रिश्तेदार आना शुरू हो गए थे। फूफी, चची, ननदें सब मौजूद थीं। सबकी नजरें कभी बावर्ची खाने की तरफ उठ जातीं। कोई कहता, देखते हैं नई बहू कैसी है। कोई मुस्कुरा कर कहता, पहली रेसो है, जरा तो गड़बड़ हो ही जाती है। आयशा ने सब्जी चूल्हे पर चढ़ाई और रायता तैयार किया। पसीना इसके माथे पर चमक रहा था मगर इसने हिम्मत न हारी। अचानक कुकर से पहली जोरदार सीटी की आवाज आई। पूरा बावर्ची खाना इस आवाज से गूंज उठा। आयशा एक लम्हे को चौंकी मगर फिर इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसे यूं लगा जैसे ये सीटी इसकी मेहनत का ऐलान हो। शकीला बेगम ने बाहर से आवाज दी, दाल की कितनी सीटियां लगानी है बेटा। आयशा ने एतमाद से जवाब दिया, अम्मी 3 सीटियां काफी होंगी, फिर दम पर रख दूंगी। ये सुनकर शकीला बेगम के चेहरे पर पहली बार इत्मीनान नजर आया। वो अंदर आईं और बोलीं, अच्छा है, तुम्हें अंदाजा है। उनके लहजे में पहले जैसी सख्ती नहीं थी। खीर के लिए दूध उबालना था। आयशा ने बड़े देगचे में दूध रखा और चावल शामिल किए। चम्मच चलाते हुए वो सोच रही थी कि जिंदगी भी इस खीर की तरह है, अगर मुसलसल तवज्जो ना दी जाए तो नीचे लग जाती है। वो हर काम दिल लगाकर कर रही थी। इधर मेहमानों की चहल पहल बढ़ती जा रही थी। हामिद कभी अंदर आकर पूछ लेता, सब ठीक है। आयशा बस मुस्कुरा देती। उसके दिल में अब खौफ कम और अज़्म ज्यादा था। जब खाना तैयार हो गया तो उसने सब बर्तन सजाकर दस्तरख्वान पर रख दिए।
दाल की खुशबू पूरे घर में फैल गई। सब्जी का रंग खूबसूरत था और खीर गाढ़ी होकर तैयार थी। शकीला बेगम ने एक नज़र दस्तरख्वान पर डाली और खामोशी से सर हिलाया। सब लोग बैठ गए। सबसे पहले हाजी साहब ने दाल चखी। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। आयशा के हाथ पसीने से भीग गए। फिर हाजी साहब ने मुस्कुरा कर कहा, माशाअल्लाह, जायका तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल घरेलू और मुतवाजिन। ये सुनते ही आयशा की आंखों में चमक आ गई। फूफी ने भी सब्जी की तारीफ की, नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है। ननद ने हंसते हुए कहा, भाभी आपने तो पहली ही बार कमाल कर दिया। शकीला बेगम ने आखिर में खीर चखी। वो हमेशा मीठे में बहुत बारीक बैन थीं। इन्होंने चम्मच रखा और आयशा की तरफ देखा। एक लम्हे को आयशा का सांस रुक गया। फिर इन्होंने धीरे से कहा, खीर बहुत अच्छी बनी है। लगता है तुमने दिल से मेहनत की है। ये अल्फाज आयशा के लिए किसी इनाम से कम ना थे। इसे लगा जैसे ककर की वो पहली सीटी अब कामयाबी की गूंज बनकर उसके दिल में बस गई हो। इसने महसूस किया कि रिश्ता सिर्फ रस्मों से नहीं बल्कि खुलूस और मेहनत से मजबूत होता है। खाने के बाद सब ने दुआएं दें। आयशा बावर्ची खाने में बर्तन समेट रही थी कि शकीला बेगम अंदर आए। इन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा, मैं जानती हूँ तुम घबरा रही थी। मैं भी जब इस घर में आई थी तो ऐसे ही डरी हुई थी। मगर याद रखो, घर मोहब्बत से चलता है, गलती हो भी जाए तो सच्चाई और मेहनत सब संभाल लेती है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। इसने सास के हाथ चूम लिए। इस लम्हे उसे महसूस हुआ कि ससुराल अब अजनबी नहीं रहा। पहली रेसोआ ने उसे इस घर का हिस्सा बना दिया था। रात को जब सब सो गए तो आयशा सहन में बैठी आसमान को देख रही थी। इसे लगा जैसे जिंदगी के नए सफर की पहली सीटी बज चुकी है। अब इसे हर दिन उसी हौसले और खुलूस के साथ गुजारना है। हामिद इसके पास आया और बोला, मैंने कहा था ना तुम सब संभाल लोगी। आज अम्मी वाकई खुश थीं। आयशा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मुझे लगा था जैसे ककर की सीटी मेरे दिल की धड़कन है। अगर वो ठीक बज गई तो सब ठीक हो जाएगा। हामिद हंस पड़ा और वो बिल्कुल ठीक बजी। इस रात आयशा ने सुकून से आंखें बंद कीं। इसे मालूम था कि जिंदगी में आगे और भी इम्तिहान आएंगे, मगर आज उसने सीख लिया था कि खौफ से नहीं, एतिमाद से काम लेना चाहिए। ससुराल में नई बहू की ककर की पहली सीटी सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, बल्कि उसके नए रिश्ते की बुनियाद थी, जिसमें मोहब्बत, एहतराम और मेहनत की खुशबू शामिल थी। और यूं इस घर में उसकी पहली रेसोआ एक खूबसूरत याद बन गई, जिसे सब मुद्दतों तक याद रखते रहे। पहली रेसोआ के बाद आयशा को महसूस हुआ कि घर का माहौल पहले से ज्यादा नरम हो गया है, मगर जिंदगी सिर्फ एक दिन की कामयाबी का नाम नहीं होती। अगले ही दिन से इस पर नई जिम्मेदारियां आ गईं। सुबह सबसे पहले उठना, नाश्ता तैयार करना, घर की सफाई का ख्याल रखना और सबके मिजाज को समझना, ये सब इसके लिए नया था। शकीला बेगम अगरचे अब इससे खुश थीं, मगर उनकी आदत थी कि हर काम में बारीकी देखती थीं। कभी कहती चाय में दूध थोड़ा कम है, कभी कहती रोटी जरा मोटी रह गई। शुरू में आयशा के दिल को चोट लगती, मगर फिर उसे सास की वो बात याद आती कि घर मोहब्बत से चलता है। इसने फैसला किया कि वो हर तनकीद को सीखने का मौका समझेगी। एक हफ्ता गुजर गया, सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक खबर मिली कि हामिद के कुछ खास मेहमान शहर से आ रहे हैं। वो सब पढ़े लिखे और बाअसर लोग थे। शकीला बेगम ने कहा, बेटा, आज खाने का खास इंतजाम करना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम खुद सब संभालो। आयशा के दिल में फिर वही पुरानी घबराहट जागी, मगर उस बार इसके अंदर एक एतिमाद भी था। इसने सोचा कि पहली बार भी तो उसी ककर की सीटी ने उसे हौसला दिया था, आज भी देगी। इसने मेन्यू तय किया, पुलाव, कवरमा, सलाद और मीठे में शामी टक्कियां के साथ खीर। सुबह से ही वो तैयारियों में लग गई। मुसालहे पैसे, प्याज सुनहरी किए, गोश्त अच्छी तरह भुना। हर काम में वो पूरी तवज्जो दे रही थी। मगर किस्मत कभी कभी इंसान का इम्तिहान ले लेती है।
जब पुलाव के लिए चावल उबालने का वक्त आया तो अचानक गैस की आंच कम हो गई। सिलेंडर खत्म होने वाला था। आयशा के हाथ कांप गए। मेहमान आने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। इसने जल्दी से शकीला बेगम को बताया। घर में इजाफी सिलेंडर तो था मगर उसे बदलना किसी को सही तरह नहीं आता था क्योंकि आमतौर पर ये काम हामिद करता था और वो अभी दफ्तर में था। एक लम्हे को आयशा को लगा कि आज सब खराब हो जाएगा, मगर फिर इसने खुद को संभाला। इसने हौसला करके पड़ोसी के घर दस्तक दी और मदद मांगी। पड़ोसी अंकल ने फौरन आकर सिलेंडर बदल दिया। आयशा ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और काम में लग गई। जल्द ही ककर चूल्हे पर रखा गया। जब पहली सीटी बजी तो इस बार आवाज पहले से ज्यादा पुरइत्मीनान महसूस हुई। आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसे लगा जैसे जिंदगी कह रही हो कि मसले आएंगे मगर हिम्मत न हारना। मेहमान वक्त पर आ गए। दस्तरख्वान सजा दिया गया। सब लोग बैठे और खाना शुरू किया। पुलाव की खुशबू सबको भा गई। एक मेहमान ने तारीफ करते हुए कहा, बहुत अरसे बाद ऐसा लजीज घरेलू खाना खाया है। दूसरे ने कहा, आपकी बहू तो कमाल की बावरचन है। शकीला बेगम खामोश बैठी थी मगर उनके चेहरे पर फख्र साफ नजर आ रहा था। खाने के बाद इन्होंने सबके सामने कहा, ये सब हमारी बहू की मेहनत है। हम खुश नसीब हैं कि ये हमारे घर आई। ये सुनकर आयशा की आंखें नम हो गईं। इसे लगा कि इसकी मेहनत रंग ला रही है। अब वो सिर्फ एक नई बहू नहीं रही थी बल्कि इस घर की जिम्मेदार रुकन बन चुकी थी। वक्त गुजरता गया। आयशा ने न सिर्फ खाना पकाने में महारत हासिल की बल्कि घर के हर फर्द की पसंद नापसंद समझने लगी। ननद को कम मिर्च पसंद थी, ससुर को नरम रोटियां और शकीला बेगम को सफाई में जरा सी भी कोताही बर्दाश्त न थी। आयशा ने सब कुछ सीख लिया। एक दिन शकीला बेगम बीमार पड़ गईं। घर की सारी जिम्मेदारी आयशा पर आ गई। दवा देना, खाना बनाना, मेहमानों को संभालना, सब कुछ उसने अकेले किया। इस दौरान उसने सास की बहुत खिदमत की। शकीला बेगम ने बिस्तर पर लेटे लेटे कहा, बेटा, तुमने मुझे माँ जैसा मान दिया है। मुझे तुम पर फख्र है। ये अल्फाज आयशा के लिए सबसे बड़ा इनाम थे। इसे एहसास हुआ कि असल कामयाबी सिर्फ अच्छा खाना पकाना नहीं बल्कि दिल जीतना है। कुछ महीनों बाद घर में एक खुशखबरी आई। आयशा उम्मीद से थी। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। शकीला बेगम इसका खास ख्याल रखने लगें। अब वो अक्सर कहती, बेटा तुम आराम करो, मैं बना लूंगी। मगर आयशा मुस्कुरा कर कहती, अम्मी, आपने मुझे सब सिखाया है, अब मैं संभाल लूंगी। वक्त के साथ आयशा ने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया। घर में जश्न का समा था। हाजी साहब ने अजान दी और दुआ की कि ये बच्चा घर में मोहब्बत और बरकत लाए। इस दिन जब आयशा ने कई दिनों बाद दोबारा किचन में कदम रखा तो उसने ककर को चूल्हे पर रखा। जैसे ही पहली सीटी बजी, उसके दिल में अजीब सी खुशी जाग उठी। इसे याद आया वो पहला दिन जब वो डरी हुई इस किचन में आई थी। आज वही आवाज उसे अपनी ताकत की याद दिला रही थी। शकीला बेगम इसके पास आईं और बोली, देखा बेटा, पहली सीटी से लेकर आज तक तुमने इस घर को संभाल लिया। आयशा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अम्मी, अगर आपका साथ ना होता तो शायद मैं कभी हिम्मत ना कर पाती। शकीला बेगम ने इसके सर पर हाथ रखा। घर में जब नीयत साफ हो और दिल में मोहब्बत हो तो हर सीटी खुशी की खबर बन जाती है। और यूं नई बहू की ककर की पहली सीटी सिर्फ एक रस्म की आवाज ना रही, बल्कि इसकी जिंदगी की पहचान बन गई। इसने सीख लिया कि ससुराल में जगह बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज खुलूस, सब्र और हिम्मत है। मुश्किलात आए, आजमाइशें हुईं, मगर हर बार उसने खुद को संभाला। आखिरकार वो घर जो कभी इसके लिए अजनबी था, इसकी अपनी दुनिया बन गया। और जब भी ककर की सीटी बजती, उसे याद आता कि जिंदगी में कामयाबी शोर से नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी और मोहब्बत से मिलती है। कहानी का सबक यही है कि नई जगह पर डर फितरी है, मगर अगर इंसान इत्मीनान, मेहनत और खुलूस से काम ले तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और हर पहली सीटी कामयाबी की नवीद बन जाती है।